हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 28वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और आज इस पर हमारा पहला दिन है। टीका थोड़ी लंबी है इसलिए हम प्रयास करेंगे आज जितना हो पाए उतना करने का। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितः व्रताः। यतयः संशित व्रताः। बहुत अच्छे माता जी। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। यतयः संशितव्रताः। बहुत सुंदर माता जी। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। यतयः संशितव्रता। बहुत अच्छी माता जी। आज व्याख्या अधिक है इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी भक्तों को हम अगली बार बोलने का मौका देंगे। आज का श्लोक बहुत सुंदर है, आप लोग को बहुत आनंद आएगा। आइए जानते हैं इसमें भगवान क्या कह रहे हैं। इस श्लोक में भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अलग अलग तरीके भगवान बता रहे हैं। कोई कठोर व्रत करता है, कोई अपनी संपत्ति का त्याग करता है, राइट, दान आदि करता है, कोई कुछ कठिन तपस्या करते हैं, कुछ अष्टांग योग पद्धति को अपनाते हैं, या कुछ दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन करते हैं। तो ये श्लोक जो है, एक बार हम इसके तात्पर्य में चलते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये स्पष्ट होगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक एक यज्ञ को खोल करके बताते हैं, उसको आप ध्यान पूर्वक सुनेगा, तब जाके आप इस श्लोक का आस्वादन कर पाएंगे। ठीक है, आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। राइट, पहला वाला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी संपत्ति का दान देते हैं, कुछ दान पुण्य कर्म करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्म संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला। अतिथिशाला मतलब जो धर्मशाला वगैरह होता है, गेस्ट हाउस जैसे, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम जैसे वृद्धाश्रम वगैरह होता है, तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातत्व संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी हमको द्रव्यमय यज्ञ समझा रहे हैं। देखिए इसमें ये यहाँ पर भगवान बोलते हैं ना, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके। तो सबसे पहले भगवान ने बोला द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ। पहले भगवान द्रव्य यज्ञ के बारे में बोल रहे हैं, तो इसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ क्या है। ठीक है, मतलब जो भी व्यक्ति के पास द्रव्य है, द्रव्य मतलब वस्तु, कोई वस्तु है, उसके पास धन है,
उसको वो दे रहा है, उसका दान कर रहा है। ठीक है, सो समझ आ रहा है द्रव्यमय यज्ञ क्या होता है? लोग कई धर्म संस्थाएं खोलते हैं, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अस्पताल, इस प्रकार से दान देते हैं अपनी संपत्ति का। तो ये द्रव्यमयी यज्ञ है। सो इसको थोड़ा सा और खोल के पढ़ते हैं। इसके विषय में हम अध्याय 3 में भी पढ़ रहे थे। उस वक्त भगवान ने ऐसे लोगों को मंदान कहा था जो लोग राइट अपने आत्म साक्षात्कार को ध्यान नहीं देते, उसको छोड़कर वो किसी और कार्य में लग जाते हैं इस जगत में, चाहे वो कार्य इस जगत में कोई महान कार्य क्यों ना हो, समाज सेवा जैसे कार्य क्यों ना हो। उस वक्त हम लोग इस बात को पढ़ रहे थे, है ना? कितनी सरप्राइजिंग लग रही थी ये बात सुनने में कि भगवान ऐसे लोगों को मंदान, मंदान अर्थात कम बुद्धि वाले, मंद बुद्धि कहकर बोल रहे थे। और भगवान कह रहे थे ऐसे लोगों को हमको विचलित नहीं करना चाहिए, राइट, उनको करने देना चाहिए। अब ये बात हमने समझा तो था क्लास में कि वो लोग शरीर के प्रति दया दिखा रहे हैं, शाश्वत आत्मा के प्रति दया नहीं दिखा रहे। जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो, आप उससे कपड़े बचाकर लेकर आ जाते हैं तो वो कोई समझदारी नहीं है। उसी प्रकार आत्मा यहाँ पर बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा है। वास्तविक कृपा होगी उस पर कि उसको मार्ग बता जाए कि वो किस प्रकार से जन्म मृत्यु से निकल सकता है। वो वास्तविक दया है। ठीक है, तो ये बात हमने थ्योरी में सुना था, लेकिन हमारे हृदय में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन था, क्या सच में हमको हेल्प नहीं करनी चाहिए? हेल्प करना तो नैतिक सिद्धांत है। अब यही चीज जो बहुत स्पष्ट तरीके से अध्याय 12 में भगवान इसको खोल खोल कर बोलते हैं। सो वहां से कुछ पॉइंट्स जो है जो हम सुन लेंगे अभी। तो यहाँ पर आपने पढ़ा द्रव्यमय यज्ञ जिसके बारे में भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान अध्याय 12 में स्पष्ट करते हैं कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड भगवान सेट करते हैं कि तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो यह है पहला, एक प्लान नंबर 1, अपने बुद्धि और मन को मुझ में लगाओ। फिर कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो कि निरंतर अपने मन को किस प्रकार से गंगा की धारावत, जैसे गंगा मैया निरंतर बहती है, उस प्रकार यदि तुम अपने मन को निरंतर मुझ में नहीं लगा पा रहे हो, तब मैं तुमको दूसरा ऑप्शन देता हूँ। क्या? कि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। और ऐसा करके क्या करो? ऐसा करके तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। राइट? अभी अगर व्यक्ति अपने हृदय में ढूंढे कि आपके हृदय में क्या इच्छाएं हैं, तो कुछ ना कुछ और इच्छाएं भी आ सकती हैं। राइट? जरूरी नहीं है कि हर कोई केवल भगवान का प्रेम ही प्राप्त करना चाहता हो, लेकिन जब व्यक्ति भक्ति योग का आश्रय लेता है, राइट, अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, अनन्य भक्ति करता है, तो उसके हृदय से बाकी सब इच्छाएं हट जाती हैं। तो एकमात्र इच्छा बचती है भगवान का प्रेम प्राप्त करने की। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि ऑप्शन नंबर 2, यदि तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में नहीं लगा सकते हो, तब तुम भक्ति योग का आश्रय लो, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो और मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। ठीक है, तो भक्ति करते 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 सारा जो कलमश है वो दूर हो जाता है। तो इस प्रकार की जेन्युइन इच्छा हृदय में भक्ति आती है कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस कृष्ण चाहिए, कृष्ण का प्रेम, ये उनकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो भी तुमसे नहीं होता तो तुम क्या करो? वो कहते हैं तब तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो। ठीक है, सो अपने मन बुद्धि को अगर नहीं लगा सकते तो भक्ति योग करो। भक्ति योग को भी अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, तब तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो। ठीक है, जैसे मेरे मंदिर में झाड़ू लगा लो, राइट, मेरे लिए बगीचे से पुष्प चुन कर लाओ, मेरे लिए फूल माला बनाओ, मेरे लिए वस्त्र तैयार करो, मेरे लिए भोग बनाओ, इस प्रकार से। या मेरे लिए धन जो है उसकी भी सेवा तुम कर सकते हो। सो हाँ, एक माता जी के लिए, हाँ, भक्ति योग में मन और बुद्धि तो लगाना पड़ता है। तो जब व्यक्ति भक्ति योग करिए, कोई ऐसे थोड़ी है कि ऑप्शन ए ऑप्शन 2 अलग अलग नहीं है। जब आप ऑप्शन 2 को करोगे, अर्थात भक्ति योग के विधि विधानों का पालन आप करोगे, उसे करते 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 फिर आप ऑप्शन ए अर्थात अपनी मन और बुद्धि को भगवान में लगा पाओगे। और फिर क्या होगा? भगवान शीघ्र ही आपको यहाँ से लेने आएंगे। ये है।
जब हम ऑप्शन 2 को अच्छे से कर पाएंगे, करते 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 फिर हम योग्य हो जाएंगे पहले वाले सॉल्यूशन को करने के, जो भगवान ने बोला कि निरंतर अपनी मन और बुद्धि को उनमें लगा पाएंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, भगवान कहते हैं शीघ्र ही मैं इस मृत्यु संसार से तुम्हारा उद्धार करने के लिए आता हूँ। ठीक है, और भगवान कहते हैं मैं स्वयं आता हूँ, ऐसा नहीं कि वो किसी को भेजेंगे, वो खुद आते हैं। राइट, अध्याय 12 में आप इस चीज को पढ़ेंगे। हाँ, कहाँ थे हम? 2, अगर कोई व्यक्ति भक्तियों के विधि विधान भी नहीं पालन कर पा रहा है तो भगवान उसको कहते हैं कि तुम मेरे लिए कर्म करो। ठीक है, अब मान लिया जाए व्यक्ति कहे कि नहीं, वो भी मैं नहीं कर सकता हूँ किसी कारणवश, कि मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, वो मुझे आपके मंदिर में झाड़ू नहीं लगाने दे रहे, या किसी भी कारण की मैं बहुत ही कुलीन परिवार में हूँ, मैं कैसे आपके मंदिर में झाड़ू लगाऊं, या जो भी कारण हो, तो भगवान कहते हैं फिर तुम अपने कर्म फल का परित्याग कर दो। राइट, अपने कर्म फल का परित्याग एज इन कि जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसका जो धन राशि है उसको किसी कार्य के लिए, जो है समाज सेवा आदि, उधर तुम नहीं, कर्म फल का परित्याग अर्थात तुम अपने धन के द्वारा मेरी सेवा कर सकते हो, मंदिर में तुम दान कर सकते हो, मेरे लिए मंदिर बनवा सकते हो। राइट, इस प्रकार से जो अपना धन है उसको मेरी सेवा में तुम लगा सकते हो। अगर वो भी तुम नहीं कर सकते हो तो भी भगवान उसके बाद एक और चीज बताते हैं कि अपने जो ये जो धन है उसको त्याग करो, जो फल है उसका त्याग करो। किस प्रकार से? कि अगर तुम मुझे नहीं दे पा रहे हो किसी भी कारणवश, तो किसी अच्छे कार्य के लिए उस धन का प्रयोग करो, जैसे सामाजिक कार्य के लिए, गरीबों की सहायता के लिए, लोगों को भोजन कराने के लिए, जिस भी प्रकार से उस धन का उपयोग करो, मतलब एक प्रकार से त्याग करने को भगवान बोलते हैं। अब इसमें भी भेद है। राइट, अगर व्यक्ति उसको सकाम कर्म के रूप में करेगा, उसके लिए भगवान नहीं कह रहे, वो ये समझ के कर रहा है कि मैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। अध्याय 3 में भगवान जो करने को मना करते हैं वो व्यक्ति सकाम कर्म के रूप में उसको करता है, अर्थात एक शुभ फल समझ करके कि मैं एक अच्छा कार्य कर रहा हूँ, पुण्य कर्म कर रहा हूँ, और ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं वाला अभिमान। इससे कारण क्या होता है उसको, क्योंकि वो पुण्य कर्म कर रहा है तो उसके बदले में उसको पुण्य फल मिलता है, और पुण्य फल को स्वीकार करने के लिए एक और भौतिक जन्म मिलता है, जिसके लिए भगवान ने मना किया। राइट, सकाम कर्म करने को मना किया। तो अब जब भगवान जिस प्रकार से त्याग करने को बोल रहे हैं, उसमें क्या इच्छा करनी कि मैं ये भगवान की प्रसन्नता हेतु कर रहा हूं। अब इस छोटे से समझावट की डिफरेंस से क्या होगा, अगर व्यक्ति सकाम कर्म कर रहा है तो वो कर्मोन्मुखी सुकृति बनेगी। 3 प्रकार की सुकृतियां, कर्मोन्मुखी सुकृति, ज्ञानोन्मुखी सुकृति और भक्तोन्मुखी सुकृति। कर्मोन्मुखी सुकृति कर रहा है तो उसको इस जगत में शुभ फल, शुभ कर्म करने के शुभ फल प्राप्त होंगे। राइट, जो कि भगवान ने मना किया, क्योंकि इसके बदले में हमको एक भौतिक जन्म स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन भगवान उसी को कैसे करना है कि मैं भगवान की प्रसन्नता हेतु कर रहा हूँ, तब वो कर्मोन्मुखी सुकृति नहीं, भक्तोन्मुखी सुकृति होगी, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए की इच्छा से कर रहा है। तो वही कर्म है, वही सामाजिक कार्य है, लेकिन बस इच्छा का परिवर्तन करने से पूरा उसका फल बदल जा रहा है। आपको समझ आ रहा है? मुझे लगता है टॉपिक ना बहुत टफ है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अध्याय 12 वाली बात आपको अभी समझा दूं। ऐसा तो नहीं हो गया कि बहुत मुश्किल हो गया? जस्ट वांट टू सी योर फेसेस। मुश्किल हो रहा है क्या? अरे समझ में नहीं आ रहा? ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, एमएल गुप्ता प्रभु समझ रहे हैं, क्योंकि अरे आपके लिए समझना आसान होगा ना प्रभु जी, आप तो पढ़ते हुए चल रहे हैं। ओके, और भक्तों का क्या ओपिनियन है? आपको समझ आ रहा है कि क्या बात चल रही है, कि कर्मोन्मुखी सुकृति और ये सब क्या? राइट, ओके, कृष्णा सरोज इज ऑल्सो नॉट फीलिंग कंफर्टेबल कि क्या हो रहा है। ओके, ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, डोंट वरी, नाउ कम हियर। बस इतनी सी बात समझते हैं आज की बात। तो हम अभी द्रव्यमय यज्ञ के बारे में पढ़ रहे हैं। द्रव्यमय यज्ञ अर्थात जिस व्यक्ति के पास जो द्रव्य है उसका दान कर देता है, वो दे देता है। द्रव्य मतलब कोई वस्तु, किसी को आपने कपड़े दे दिए, किसी को आपने धन दे दिया, किसी को भोजन दे दिया, जिस भी प्रकार से एक वस्तु को दे करके आप सामने वाले की सहायता कर रहे हो, वो द्रव्यमय यज्ञ है। इसको लोग क्या करते हैं, जैसे एजुकेशन की व्यवस्था कर देते हैं, राइट, गरीबों को भोजन खिला देते हैं, वृद्धाश्रम बना देते हैं, इस प्रकार से जो है दान कर्म के कार्य को करते हैं। तो इनको भगवान कह रहे हैं ये द्रव्यमय कर यज्ञ है, ऐसा भी लोग करते हैं। ये पहला प्रकार है, ये तो समझ आ रहा होगा, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो व्यक्ति इसको सकाम भावना से कर सकता है कि मैं कोई शुभ कर्म कर रहा हूं, इसके बदले में मुझको पुण्य मिलेगा, इस भावना से कर रहा है। तो ऐसे करने से
उसको पुण्य तो मिलेगा, लेकिन उस पुण्य को स्वीकार करने के लिए एक भौतिक जन्म मिलेगा। समझ रहे हो? और भौतिक जन्म का मतलब होता है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, फिर से जन्म, फिर से ये शरीर, फिर से बुढ़ापा, फिर से बीमारी और फिर से मृत्यु देखनी पड़ेगी। और इसी कर्म को अगर वो इस इच्छा से कर रहा है कि मैं ये दान तो दे रहा हूं, लेकिन मेरे इस दान से भगवान प्रसन्न हो जाए, मुझको ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अब वो इस इच्छा से करता है, तो वही कर्म करने का उसको जन्म का बंधन नहीं लगता, अभी तो उसको भक्तोन्मुखी स्वीकृति मिलती है, वो भक्ति में प्रगति करता है। राइट? इस प्रकार से करते करते क्या होगा, उसका चित्त शुद्ध होगा, फिर वो डायरेक्टली भगवान के लिए कर्म कर पाएगा। फिर ऐसे भगवान के लिए कर्म करते रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका चित्त का शुद्धिकरण होगा, उसके बाद वो भगवान के भक्ति योग का आश्रय ले पाएगा, भक्ति योग के विधि विधानों को पालन कर पाएगा। फिर भक्ति योग के विधि विधान का पालन करते करते क्या होगा, उसका मन इतना पवित्र हो जाएगा कि मन और बुद्धि निरंतर गंगा की धारावत भगवान में ही लगे रहेंगे। और फिर क्या होगा, फल स्वरूप भगवान शीघ्र ही उसका उद्धार करने के लिए, उसको लेने के लिए आएंगे। भगवान इसको अध्याय 12 में प्रमाणित करते हैं। ओके, द्रव्यमय यज्ञ समझ आया आपको? ये स्टेप है, इसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए ये एक तरीका है, यहां से शुरुआत कर सकते हैं। आगे, अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। अब प्रभुपाद जी दूसरे शब्द का मतलब आपको बता रहे हैं। अभी आपने द्रव्य यज्ञास का मतलब सुना, द्रव्य यज्ञ क्या होता है, ठीक है, अपनी जो द्रव्य है, जो वस्तु है, वो देना दूसरे को। अब प्रभुपाद जी तपो यज्ञ समझा रहे हैं कि तप यज्ञ क्या है। कुछ लोग कुछ कठोर तपस्या करते हैं, जैसे चंद्रायण व्रत करते हैं, चतुर्मास्य का व्रत करते हैं, जैसे आजकल चतुर्मास्य चल रहा है तो बहुत सारे लोग चतुर्मास का व्रत कर रहे हैं। चतुर्मास में भक्ति करने से अधिक लाभ मिलता है, तो भक्त लोग अधिक नियमों का पालन करते हैं। जैसे हम लोग कौन सा नियम पालन करें कि इस महीने में शाक नहीं खाते हैं, राइट? जो शाक होता है, पालक है हरी पत्ती वाली, वो नहीं खाते। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है कि आप हरी धनिया, गोभी आदि वो सब खा सकते हो, आप देख लेना, ठीक है। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 महीने जुलाई से अक्टूबर तक वो बाल नहीं काटते, नहीं कतिपय खाद्य वस्तुएं खाते हैं, और न ही दिन में 2 बार खाता है, दिन में 1 ही बार खाते हैं। न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता, तो निवास स्थान छोड़ करके वो कहीं भी नहीं जाता। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है, ठीक है, इसको तपोमय यज्ञ कहते हैं। अब चांद्रायण व्रत भी एक प्रकार का व्रत होता है। वो लोग भी भोजन, जैसे चंद्रमा होता है ना, इस ये वाला व्रत में क्या करते हैं, जैसे चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती रहती है, धीरे धीरे कम होती रहती है ना, उस अनुसार वो लोग भोजन कम या अधिक करते हैं। ये भी एक कठोर तपस्या होता है, हमको नहीं करना। पर चातुर्मास्य का जो व्रत है ऐसा ये भक्त करते हैं। जैसे कुछ लोग आजकल शय्या का त्याग कर देते हैं, दिन में 1 ही बार भोजन करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल, कि शाक नहीं खाते, और जो आप रेगुलर भक्ति कर रहे हो, राइट, जो नियमित रूप से जप करना, कथा सुनना, प्रसाद पाना, वो करते रहना आपको, ठीक है। तो आपको तपोमय यज्ञ समझ आ गया, अर्थात कुछ कठिन तपस्या करते हैं, कुछ कठिन व्रतों का पालन करते हैं। ये दूसरे प्रकार का हो गया। अब आगे चलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए करते हैं। तो अब तीसरे व्यक्ति का यहाँ पर वर्णन हो रहा है, कमिंग बैक हियर। अब इसको देखिए, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, ये समझ आ गया, द्रव्य यज्ञ और तपो यज्ञ, ठीक है। फिर कहते हैं योग यज्ञ तथा परे। यहाँ पर योग यज्ञास का 2 अर्थ है, एक तो अष्टांग योग और एक तीर्थ स्थलों में भ्रमण, ठीक है। इसको आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं कि यहाँ पर योग का जो अर्थ है, तीर्थ स्थान की यात्रा के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। तो इन सारे यज्ञों को कर रहा है व्यक्ति, उसके बदले में कुछ सिद्धि चाहता है, कुछ सफलता चाहता है। तो यहाँ पर तीसरा है अष्टांग योग, राइट, जो लोग योग पद्धति का अनुसरण करते हैं और पतंजलि पद्धति अर्थात ब्रह्म में तदाकार, ब्रह्म में मिल जाने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग उसका पालन करते हैं। हठ योग क्या होता है, जिसमें बहुत सारे आसन्स होते हैं, बहुत सारे पॉस्चर्स होते हैं।
जो जो योगा हम आजकल देखते हैं वो हठ योग का एक छोटा सा हिस्सा है, जो व्यक्ति अपना स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं, राइट? बहुत प्रकार के आसन जो योगा में होते हैं वो वास्तव में जो योग है उसका बहुत छोटा हिस्सा है। योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना, राइट? चित्त की वृत्तियों का निरोध रूप समाधि योग है, वही जिनका यज्ञ है वे योग यज्ञ करने वाले हैं। तो किस प्रकार का यज्ञ करते हैं? जो चित्त है अर्थात बहुत चंचल चित्त है उसका निरोध करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, इधर उधर जाने की जो प्रवृत्ति है मन की उसको रोकते हैं, इस प्रकार की समाधि लगाते हैं, राइट? इसको योग यज्ञ करने वाले कहा गया है। फिर बोला तीर्थ प्राप्ति यज्ञ, जैसे यहाँ पे बताया ना कि तीर्थ भ्रमण भी करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तीर्थ यात्रा भी करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ चित्र रखे गए हैं, जैसे चार धाम यात्रा, कुरुक्षेत्र धाम यात्रा, प्रयागराज, गंगा स्नान, ऐसे बहुत तीर्थों की यात्रा करते हैं। ठीक है, कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, पवित्र तीर्थों और पवित्र स्थान प्राप्त करने में निष्ठा करते हैं। यहाँ कर्म निष्ठा के भेद का प्रकरण होने से योग शब्द तीर्थ प्राप्ति के संबंध में ही प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, जिन भक्तों को नहीं पता कि चार धाम भारत में कहाँ है, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ नहीं, कुछ छोटे बच्चे हैं, फॉर देयर इंफॉर्मेशन, चार धाम है भारत में। जैसे उत्तराखंड में उत्तर में बद्रीनाथ है, और पूर्व में जगन्नाथपुरी है, दक्षिण में रामेश्वर मंदिर है, और पश्चिम में द्वारकाधीश मंदिर है। ठीक है, इस प्रकार से तीर्थ यात्रा है। लेकिन सबसे विशेष है मथुरा मंडल में वृंदावन धाम। हाँ, यहाँ पर जब हम इसको डिस्कस कर, जब मैं इसको पढ़ रही थी तब मुझे लगा कि जब तीर्थों की बात आ ही रही है, क्यों ना मथुरा महात्म्य से मथुरा के महिमा को भी श्रवण किया जाए। सभी तीर्थों में सबसे महान है मथुरा मंडल, राइट, जहां पर भगवान स्वयं आए थे और इसको उन्होंने अपने पद चिन्हों से चिन्हित किया। यहाँ पर भगवान चप्पल नहीं पहनते, इसलिए उनके जो पद चिन्ह हैं उसे उससे चले हैं वो यहाँ पर, इसलिए सबसे विशेष है। इसके बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में क्या कहा गया है मथुरा महात्म्य में, उसको सुनिए, ये बहुत सुंदर है, बेसिकली लाइफ चेंजिंग है ये। धन्यानम हृदयानंद पदम संगर्हते मुदा महात्म्यम मथुरा पूज्या सर्वतीर्थ शिरोमणे। सारे तीर्थ स्थलों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ मथुरापुरी की यह महिमा है एवं बड़े प्रेम से एकत्रित की गई है। यह महिमा सभी सौभाग्यशाली व्यक्तियों के हृदय को आनंद प्रदान करने वाली है। तो सारे तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है मथुरा। पदे पदे तीर्थ फलम मथुरायां वसुंधरे यत्र तत्र नरस्त्रातो मुच्यते घोर किल विषय। हर एक पग जो मथुरा में लिया जाता है, आप मथुरा में आए, आपने मथुरा में एक कदम लिया तो क्या फल मिलता है? हर एक पग, हर एक स्टेप जो मथुरा में लिया जाता है वो समस्त संसार के पवित्र तीर्थों के दर्शन के फल के समान है। अरे वाह, अगर आपके पास समय कम है और आपको संसार के सारे तीर्थों का दर्शन करना है, उसका लाभ चाहिए, सिंपल है, मथुरा में एक स्टेप चलने से आपको वो सारा फल प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है, वो अपने धाम से अभिन्न है। फिर संसार के पवित्र तीर्थों के दर्शन के फल के समान है। आगे, हे भूमि देवी, यहाँ पे कहा ना भगवान ने वसुंधरे, भूमि देवी को बोल रहे हैं, कोई भी मनुष्य जो मथुरा में स्नान करता है वो किसी भी भयानक पाप से मुक्त हो जाता है, राइट। इससे पहले के श्लोक में बोला जाता है कि कहीं भी स्नान करे, चाहे वो कहीं भी, मतलब मथुरा क्षेत्र में कहीं भी, चाहे वो अपने बाथरूम में ही क्यों ना स्नान कर रहा हो, ठीक है, वो किसी भी भयानक पाप से मुक्त हो जाता है। फिर कहते हैं, हद्यम मधुवनम प्राप्य यमुनायास्तटे महत् आद्यम भगवतः स्थानम यत् पुण्यम हरिमेधसः पापोऽपि जंतुस्तत् प्राप्य निष्पापो जायते ध्रुवम। फिर कहते हैं, यह मनोहारी मधुवन यमुना के तट पर स्थित है। यह भगवान श्री कृष्ण का मूल स्थान है और यह उन लोगों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है जिनका चित्त श्री कृष्ण में स्थिर है। कोई पापी व्यक्ति भी यदि वहां जाता है तो वह तत्क्षण पापों से मुक्त हो जाता है, उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है, राइट। तो यहाँ इस श्लोक में बताया कि ये कहाँ पर है, यमुना नदी के किनारे स्थित है मधुवन। सो बहुत सुंदर। फिर कहते हैं, स्नानेन सर्वतीर्थाम्यः
स्यात् सुकृत संचयः ततो हि अधिकतर प्रोक्तो माथुरे सर्व मंडले। फिर कहते हैं मथुरा मंडल में प्राप्त पुण्य अन्य सभी पवित्र स्थानों में स्नान करने से प्राप्त पुण्य से भी अधिक होता है। आप समझ रहे हैं? आप सारे दुनिया के सारे तीर्थ स्थानों में स्नान करके आए और एक व्यक्ति है जिसने मथुरा में स्नान किया है तो उसको अधिक पुण्य मिला है। समझ रहे हैं कितनी महिमा है मथुरा की? क्योंकि ये बाकी सब तो तीर्थ स्थान है लेकिन ये भगवान का घर है, तो भगवान के घर और भगवान का धाम है तो इसकी असीमित महिमा है। फिर कहते हैं अन्यत्र दश भी वर्षे प्रारब्धम भुंजते युत। ये कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ आ गया आपको, दिस इज वेरी वेरी नाइस। सुनिए इसको, अन्यत्र दश भी वर्षे प्रारब्धम भुंजते तुयत किल्बिषम तन महादेवी माथुरे दश भीर दिने। हे देवी, अन्य स्थानों पर जिस प्रारब्ध कर्म को 10 सालों तक भोगना होता है वह पाप मथुरा में मात्र 10 दिनों के लिए ही अनुभव किए जाते हैं। जैसे कुछ प्रारब्ध कर्म व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, राइट? ऐसा होता है। अब अगर किसी प्रारब्ध कर्म के अनुसार व्यक्ति को 10 साल तक कष्ट भोगना था और वो मथुरा में आ गया तो वो कष्ट वो केवल 10 दिन में ही, राइट, क्या कहते 10 दिन के बाद ही उसका वो खत्म हो जाएगा। 10 सालों तक जो उसको भोगना था वह पाप मथुरा में मात्र 10 दिनों के लिए ही अनुभव किए जाते हैं। तो ये मथुरा की महिमा है। तो जीवन में यदि आपको दिखे कि बहुत कष्ट आ रहा है तो वो तो हमारे कर्मों के कारण ही होता है। तब आपको मथुरा की ट्रिप ले लेनी चाहिए। हफ्ता 10 दिन, कम से कम 10 दिन तो रुक जाना चाहिए, है कि नहीं? 2 हफ्ते के लिए आ जाए, आराम से यहाँ रहे। सो इट्स अ वेरी नाइस वे। हाँ, सो आज हम यहीं पर जो है यहीं तक चर्चा करते थे। सो इसके ऊपर एक ग्रंथ है पूरा। मैं सोचती कि बहुत सारे श्लोक रख दूं, पर मैंने प्रयास किया कि आपको समझ आ जाए कि क्या है। मथुरा में आना चाहिए, यहाँ स्नान जरूर करना चाहिए। आपने देखा ना इसका स्नान का कितना लाभ है, और 10 दिन तो कम से कम रुक जाना चाहिए मथुरा में। सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने कितना श्लोक डिस्कस किया अभी तक? हमने 2 लाइन डिस्कस किया आज। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योगी यज्ञ तथा परे। द्रव्य यज्ञ क्या होता है, तपो यज्ञ क्या होता है, कुछ लोग जो बहुत कठिन तप व्रत करते हैं, और योग यज्ञ में 2 प्रकार के योग बोले गए थे, जैसे अष्टांग योग जो लोग करते हैं, या यहाँ पर इसका अर्थ तीर्थ भ्रमण भी बोला गया है। कुछ लोग तीर्थ की जो है वो यात्रा भी करते हैं। उसके बाद हम इसको कल पढ़ेंगे, जो स्वाध्याय यज्ञ होता है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सबको सब समझ आ गया। ओके, तब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु हरे कृष्णा।